के उपलक्ष्य में क्या ये कालिंदी बस्ती में श्री श्री राधा गोविंद जुगल नाम यज्ञ हो रहा है। और ये जो हमारे पश्चिम बंगाल की ये जप संस्कृति है, भजन संस्कृति है, जो चैतन्य महाप्रभु ने आरंभ किया था, ये वास्तव में उसी का प्रारूप है। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर बंगाल ने आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी उन्नति की है। और जो वहाँ की सर्वसाधारण जनता है, वह जनता चैतन्य महाप्रभु के दिखाए रास्ते पर आज भी चल रही है। और जहाँ भी वो समाज है, उस समाज में नाम कीर्तन होता है कृष्ण भगवान का, राधा गोविंद का। आज हम सभी उसी अवसर पर यहाँ इकट्ठे हैं और अत्यंत सामान्य वर्ग के लोग हैं और गरीब गुरबा लोग भी इतने उत्साह के साथ जुगल नाम यज्ञ कर रहे हैं। इस अवसर पर ये देखकर लगता है कि भारत में अगर आध्यात्म जिंदा है, भारत में भारतीय संस्कृति जिंदा है, तो ऐसे लोगों की ही बदौलत जिंदा है और आगे भी यही लोग इसके हरावल दस्ते के रूप में काम करेंगे। राधा गोविंद युगल नाम यज्ञ के ये कार्यक्रम में जब कभी भी आने का अवसर मिला, बहुत एक सुखद अनुभूति। हमेशा यहाँ पर इतनी अच्छी एकता के साथ, भाईचारे के साथ आप देखेंगे बड़ी संख्या में हमारी बहनें, माताएं आती हैं और इस नाम यज्ञ में शामिल होती हैं। और आज राधा गोविंद जी के चरणों में ये मेरी प्रार्थना है कि सबको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, भाईचारा, आपसी प्रेम के साथ यूं ही हम मिलजुल करके तमाम प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान संकल्प लेते रहें और एक अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो यहाँ पर इस समाज में जब कभी भी आने का अवसर मिला। हमारे क्षेत्र के माननीय यशस्वी विधायक जी यहाँ उपस्थित हैं। हमेशा से यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाने को, सीखने के लिए हासिल हुआ है। मैं यहाँ के इस आयोजन समिति में बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी हैं। मैं इन सब को और आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना सफल और सुंदर कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं। आयोजन समिति बहुत ही तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को करती है। मैं बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये राधा गोविंद हरि कीर्तन जो भुइयाडी कालिंदी बस्ती के प्रांगण में रास पूर्णिमा कमेटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में यार हरि कीर्तन का शुभारंभ होता है। और हम लोग अपने बचपन से ही यहाँ देखते हुए आ रहे हैं। आज भी युवा अवस्था में बचपन से ही इस हरि कीर्तन की एक महत्ता है। पूरे बस्ती के लोग, अगल बगल के लोग श्रद्धा और आस्था के साथ आराध्य देव भगवान राधे कृष्ण का यहाँ दर्शन करने आते हैं। और जो हरि कीर्तन चलता है, राधे कृष्ण की बोल में, भक्ति में लीन होकर के हम राधे कृष्ण को मनाने का काम करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस नाम का जप लगातार 90 वर्षों से चल रहा है और वो जो संस्था कर रही है श्री श्री राधा गोविंद युगल नाम यज्ञ, जो कि भुइयाडी जमशेदपुर में स्थित है। और वो कमेटी 9 दशकों से लगातार प्रभु श्री कृष्ण और भगवान राम का जाप करती आ रही है, जग के कल्याण के लिए, झारखंड के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए। और वो जग जो है, ये जग अपने आप में इतना अनूठा है कि पूरी दुनिया की सुख, शांति और जमशेदपुर के लोगों की भलाई के लिए की जा रही है और सबके परिवार में खुशहाली आए उसके लिए की जा रही है। तो ऐसे आयोजकों का इंडिया टीवी ऑनलाइन बहुत धन्यवाद देती है और वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतने बड़ी आयोजन लगातार करते रहना और पूरे जन कल्याण को भाव रख के करना, भगवान का यही तो संदेश है कि पूरा जगत का नारायण हूँ मैं, तो जगत का कल्याण मेरा फर्ज है। तो जो मनुष्य जगत का कल्याण सोचता है वो नारायण का लोग है। तो मैं उन नारायण के लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप अपना परिचय बताएं और इस कार्यक्रम में आप कब से भाग ले रहे हैं और इसमें क्या खास है कि जिससे हजारों लोग आपसे जुड़ते हैं? देखिए, मेरा नाम हुआ ताराचंद कालिंदी जी, और इस आयोजन कमेटी का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और ये कार्यक्रम जो है 1932 से चलते हुए आ रहा है। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये कार्यक्रम होते हुए आया है।
और हम लोग तो जब से होश संभाले तब से लेकर आज तक, हमारी उम्र लगभग 55 में पहुंचने वाली है, तब तक हम लोग इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। हम लोग ये कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि इस कार्यक्रम से पूरे दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो, जो जिनके मन में आस्था है, ईश्वर है बोल के हम लोग का मन में ईश्वर का प्रति आस्था है और हम लोग इसके गुणगान करते हुए रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, एक आखिरी बात बताइए कि कितने लोग जुड़े हैं आपके कमेटी में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? हमारे कमेटी में ये पूरे झारखंड में ही नहीं, उड़ीसा, बिहार, बंगाल के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वाह, जिसमें सब लोग आज लास्ट डेट है, आज का दिन जरूर से जरूर लोग पर घर से एक एक आदमी आएंगे और दर्शन करेंगे, भोग खाएंगे और जाएंगे। कितना सुंदर प्रोग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है अध्यक्ष जी आपका। आप अपना परिचय बताइए और जो लोग आयोजक समिति में हैं उन लोगों को संदेश दीजिए, आप भक्तों को संदेश दीजिए आप। मैं शिशिर कौर मेरा नाम, पूर्व अध्यक्ष हूँ कालिंदी समाज के। और रास पूर्णिमा जो एक संस्था जो हमारा पूर्वज लोगों वो एक पीपल गाछ के नीचे में जो साधु लोगों और इसका कीर्तन शुरुआत किए थे, अभी भी उसका जीवित है गाछ, एल बगल में गाछ है, उस गाछ में जो है पुआल दे के उस राधा कृष्ण का कीर्तन वो करते थे। सभी साधु आते थे, आके उस कीर्तन को स्टार्ट किए। उस कीर्तन को फिर वहाँ जगह कम होने के कारण हमारे क्लब के सामने लाएं और उसका बाद से यहाँ शुरुआत जो रास पूर्णिमा अभी तक 91 साल हो रहा और चलते हुए आ रहा। और पूरा बस्ती जो है झारखंड के लोग और खास करके भुइयांडी बस्ती के लोग, हर घर के लोग इतना उत्साह के साथ इस रास पूर्णिमा को मनाते हैं कि बोलने का है नहीं। जो हर घर का जो कलश यात्रा में भी मैंने सभी लोग, बच्चा से लेके बूढ़ों से लेके लड़की औरत, हर समय इसी रास पूर्णिमा में पूरा मिले रहते हैं। सभी का सहयोग से ही हमारा इस रास पूर्णिमा अभी तक चलते हुए आ रहा। हम लोग चाहते हैं कि और भी 100 साल पार हो जाए। हाँ, सभी के सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद। 100 क्या हजारों साल हो, जब तक दुनिया रहे ये कार्यक्रम चलती रहनी चाहिए। भगवान का नाम जब से बड़ा क्या हो सकता है। आप अपना परिचय बताइए और संदेश दीजिए फटाफट। मैं सुजीत कालिंदी, वर्तमान रास पूर्णिमा कमेटी का अध्यक्ष हूँ और इसमें हमारे जितने भी कार्यकारिणी से लेकर जितने झारखंड में और उड़ीसा में जितने भी सदस्य हैं, ये हर घर से यहाँ पर जो सहयोग हमें मिलता है, यहाँ पर आके रात क्लब में आकर ठहरते हैं और कीर्तन संप्रदाय जो बंगाल से आकर यहाँ अपना प्रस्तुति देते हैं, संगीत नृत्य कला के द्वारा अपना प्रदर्शन करते हैं और लोगों को अपना और मन मोह करके ये सुंदर वातावरण को और भी भव्य तरीके से उसको बधाई के पात्र है। मैं उनसे संदेश देना चाहता हूँ कि इस आयोजन को अपना और भी तन मन धन से करने के लिए आप हमारा साथ दें और इसको हम 100 साल 200 साल और भी आगे ले जाएंगे। और इसी के साथ ये मेरा संदेश। धन्यवाद। अब मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। और रास पूर्णिमा कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी, और मैं विशेष करके युवाओं को विशेष करके संदेश देना चाहूँगा कि वो इस दिशा से भटक रहे हैं। ठीक है, जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो युवाओं को मैं आह्वान करेंगे कि युवा इस जुड़े हाँ, अच्छा से अच्छा करें। बहुत बढ़िया। अब अपना नाम बताओ सिर्फ आप। मेरा नाम किशोर कालिंदी है। हाँ। मैं इस पूजा कमेटी का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और हमारे पूजा जब से मैं पैदा हुआ तब से पूजा को देख रहा हूँ। आपको आनंद आता है? हाँ, आप आनंद सहयोग आता करते हो, है बहुत और अच्छा। तन मन धन से हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत बस, बधाई और हो। आने वाले समय में भी करते रहेंगे। बिल्कुल। आपका नाम क्या है और पद क्या है आपका? मैं विकास बावरी और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस राधा गोविंद युगल नाम यज्ञ का। और सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को
कि मैं जब बचपन में था तो मम्मी पिताजी के साथ में मैं यहाँ आया करता था देखने के लिए और गुड़ बतासा लूटने आया करता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस राधा गोविंद युगल नाम यज्ञ का मैं जनरल सेक्रेटरी बनूंगा। ये तो भगवान की कृपा है जब मैं इस संस्था का मैं एक अहम हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का बात है और मैं इस समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इन लोगों ने मुझे जनरल सेक्रेटरी के रूप में चयनित करके और इस सेवा में मुझे सेवा करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि आज की बदलती दुनिया और आधुनिक दुनिया, मोटर की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, तकनीक की दुनिया में भगवान राधा कृष्ण का यज्ञ और उनका नाम जप यही एक कल्याण का मात्र साधन है। क्योंकि हर जगह पर आपको अव्यवस्था देखने को मिल रही है, यही एक शांति और व्यवहार की बात है। इसी को लेकर इंडिया टीवी ऑनलाइन इनके मुहिम के साथ नमस्कार। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई एक लोगों ने अपना मंतव्य दिया, बताया कि ये राधा कृष्ण की महिमा और इनका यश गान लगातार 90 वर्षों से होता रहा है। मैं चाहूँगा कि पूरी विजुअल ये बताइए और ये भक्त, ये संगीत में ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस तरीके से भगवान राधा कृष्ण की जप लगातार 90 सालों से चल रही है और ये भाव विभोर होकर गाते हैं, ये भाव विभोर होकर गीत गाते हैं भगवान की। बोल राधा बोल, राधे राधे बोल, इसका भजन संध्या करते रहते हैं और इसी में हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं भगवान राधे कृष्ण का। और ये सब कितना रिदम होकर गाते हैं और कितना आनंद में गाते हैं। यही भाव है हमारे भारत की संस्कृति का, यही भाव है हमारे देश का और यही भाव है हमारे लोगों का जो भगवान से भक्त जुड़े रहते हैं। भगवान भी कहते हैं कि मैं भक्तों के बस में रहता हूँ, उनके प्रेम के बस में रहता हूँ। इस भाव से लेकर ये गीत गाते हुए आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। और सब लोगों ने जो बताया यही बताया कि हमारे कई एक पीढ़ियों ने इस भक्ति भाव से लगातार 90 सालों से 91 सालों से ये पूजा करती आई है और इस पूजा में हम लोग पूरे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और इस भाव को लेकर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि आज के देश में, आज के टाइम में, आज के समय में इस तरीके से जीवन में बातें हो रही हैं कि जहां पर पूरे संसार में अशांति, अव्यवस्था है, लेकिन आज यहाँ पर इतनी शांति, इतनी सुविधा, इतने भगवान के नाम और सुकून, इतने लोगों में एक भक्ति का भाव अपने आप में दिखाता है कि भारत ही एक ऐसा देश है कि जो पूरी दुनिया को राह दिखा सकता है। भारत ही एक ऐसा देश है कि पूरी दुनिया को वो संकट से उबार सकता है और भारत ही एक ऐसा देश है कि सभी लोगों को शांति और पूरे विश्व की शांति की कामना कर सकता है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।